इस मीटिंग में मोहन सिंह रावत जी, मैं भाई हमारी उम्र 75 साल की, रावत जी की होगी 64 की मेरी होगी उम्र। तो हम जिम्मेदारी मानते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आज हम यहाँ इस मीटिंग में अध्यक्ष, महामंत्री, कैशियर की व्यवस्था के लिए हमने मीटिंग रखी गई है, जैसा भी आपका सभी का। तो मेरे आदेश हुआ है और मुझे बताया गया कोर कमेटी में जो तय हुआ है तो उसमें सर्वसम्मति से कोर कमेटी में तय हुआ श्री अरुण शर्मा जी, श्री अरुण शर्मा जी को महामंत्री नियुक्त किया गया। अगर आपकी परमिशन हो तो धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का सहयोग लेते हुए, आप सबकी भावनाओं को इकट्ठे करते हुए, आप सभी भावनाओं को लेते हुए मैं यहाँ पर दूसरा डिक्लेरेशन कर रहा हूँ जो कोर कमेटी ने किया। उसमें श्री प्रदीप चौधरी जी जो मीडिया प्रभारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा निरंतर रात और दिन 24 घंटा जनता के बीच में, जनता के दुख और सुख में 24 घंटा रहते हैं, वो आज आपके बीच में यहाँ विराजमान है। उनके लिए सबने ये सोचा कि उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ काम करेंगे और हमें विश्वास है कि वो इस कामयाब है, इन पे कॉम्पिटेंसी है और वो सक्षम है और उनके नेतृत्व में लीला बहुत अच्छी होगी। तो उनका नाम है श्री प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप चौधरी जी से मैं निवेदन करूँगा प्रदीप चौधरी आगे आ जाए और अरुण जी भी आगे आ जाए, प्रदीप चौधरी भी आगे आ जाए। तीसरा नाम हुआ है कि जो बढ़िया कैश को रखने वाला, कैश की जिम्मेवारी एक ऐसी एक ऐसा है कि जो सारी जिला को आगे चलाता है, जो उसकी देखभाल करता है। हम सब ला करके कटे फटे नोटों से लेकर के इसके लेके चिकनी और दुमनी ला करके इकट्ठा करते हैं। जिनकी रात और नींद आराम रहते वो गिनी नहीं पाते, गिनी नहीं कर ही नहीं पाते, साहब नहीं लगा पाते। तो ऐसे उनको योग्य समझते हुए कि जो अच्छा सा संचार का अच्छा सा काम कर देंगे, हमारे कोर्स को सुरक्षित रहेंगे, उनके नेतृत्व में हमारा कोर्स बढ़ेगा। ऐसे हमारे पे माननीय ठेकेदार जी श्री ऋषभ चौधरी जी, ऋषभ तिवारी जी आए हैं तो आगे आ जाए। तो मैं तीनों से निवेदन करूंगा कि तीनों में तीनों आगे आ जाए। इधर देख के भाई साहब एक बार बना दो, कोषाध्यक्ष भी बना दो जाओ। भाई साहब मैं रणवीर जी से भी निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष जी का स्वागत करें। तीनों पदाधिकारी जो हैं प्रदीप जी तीनों का स्वागत करें। सिसोदिया जी भी हमारे बीच में विराजमान है, उनसे भी निवेदन करूंगा। दोनों सिसोदिया जी, नीरज त्यागी जी, अरे वाह 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 वाह, ताली बजाए भाई। हमारे अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी हमारे बीच में विराजमान है। हमारा मान बढ़ा है रामला कमेटी की ओर से, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यादव जी से निवेदन करूँगा कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी का अभिनंदन छोटी अध्यक्ष जी आज का दूल्हा ये है। भले त्यागी जी मंडल अध्यक्ष देर में आए हैं, लेकिन उनका मन यहाँ लगा हुआ था। अपना व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ करके भी आपके बीच में आए हैं। मैं उनका पूरा रामला कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। कमलपाल जी, अविनाश ओझा जी, रावत जी, कमलपाल जी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। रामचंद्र जी की भी कृपा हो गई। हमारे बीच में पूर्वांचल कमेटी के निवेदन है। आज की टीम हमारे हमारा आज का जो मकसद है केवल और केवल एक मकसद है कि रामला भव्य तरीके से चले। पूरे सेक्टर 23 में जैसे हमारी लीला चलती हुई आई थी, जैसे लोगों का आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास लोगों का बरकरार बना रहे। हमारी कोई, जैसे आपको विदित है, मैं इसमें बोलने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि 2 ग्रुप है यहाँ पर, लेकिन मैं ग्रुप कुछ नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये जो हमारे आज की बैठक हुई, इस बैठक से बहुत अच्छे रिजल्ट निकलेंगे और उस बैठक से हम सब दोनों पक्ष एक साथ बैठ करके आगे भव्य रामला की रणनीति बनाएंगे। आपस के जो हमारी छुटपुट हमारे दिमाग के अंदर जो थोड़ा बहुत दोष भाव है वो सब खत्म हो जाएगा। यही हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को देखते हुए आज हमने यहाँ पर ये आयोजन किया। मैं गर्व से कह सकता हूँ इस गर्मी में, इस तरह के माहौल के अंदर भी आज कम से कम 200 आदमी यहाँ पर इस प्रांगण के अंदर हुए। इस प्रांगण के अंदर बहुत और जगह अच्छे और ज्यादा जनसंख्या होती, लेकिन वह जनसंख्या वहाँ हमारी जनसंख्या कुछ कारणवश कुछ लोगों ने उसको वहां से कैंसिल करवा दिया। वहां से यहाँ आज भी देख रहे होंगे आप, यहाँ
यहाँ पुलिस भिजवा दी गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो जो भिजवाने वाले हैं, जो वो लोग हैं, वो लोग भी हमारे अपने हैं, अपने ही लोग। अगर कहीं गलती होती है, 5 उंगलियां होती है, अगर कहीं पर कोई बात होती है तो उसको काट के फेंका नहीं जाता, उनमें सुधार लाया जाता। हमारी सबकी मन भावना है, हम सब मिलजुल करके काम करेंगे, उनको भी साथ लेके चलेंगे और हम भी उनके साथ चलेंगे। ऐसे हम एक इतिहास खड़ा करेंगे और ऐसे हमने टीम बड़े प्रबुद्ध लोगों को बनाया। प्रदीप चौधरी जी को हमने अध्यक्ष बनाया। प्रदीप चौधरी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी है और बहुत अच्छे वर्कर हैं, 24 घंटा रात और दिन जनता की सेवा में रहते हैं, लीला से जुड़े हुए हैं, लीला में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, महामंत्री भी इस लीला में रह चुके हैं। तो ऐसे हमारे हैं अरुण जो हमारे महामंत्री बने हैं, वो बहुत कर्मठ कार्य करते हैं, बहुत काम करने वाले हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं और इन्हें बहुत सोच समझ करके रामला के हित को देके इन तीनों पदों का चयन किया गया। आज इस रामलीला कमेटी के जो पिछले वर्ष की रामलीला मंचन के लिए माननीय विधायक अजित पाल जी के द्वारा और उनके मार्गदर्शन में संयोजक समिति बनाई गई थी, जिसमें मोहन सिंह रावत जी और चांदीवाल जी को जिम्मेदारी सौंपकर उसका मंचन सभी राम भक्तों के द्वारा किया गया था। क्योंकि वह जो वर्ष था वो बीत गया, और नए वर्ष में 2025 में जो रामलीला का मंचन होना है, उसके लिए मंचन के लिए तैयारी करने में इस प्रकार से लोग बैठक करके लगे भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा विषय आया कि एक सहमति न बन पाने की वजह से लोग जो विवाद में जाके मामला संज्ञान में अधिकारी के पास गया, जहां अधिकारी ने अनुमति दी कि चुनाव के द्वारा ये आप निस्तारण निकालें, और चुनाव में भी कुछ आपत्ति लगने के बाद जब उसका निस्तारण नहीं निकला तो एक आम सभा में यह विचार आने लगा कि जो भी रामलीला का मंचन करेगा वह जो है गुटबाजी से अलग होकर करेगा और गुट नहीं होना चाहिए। तो आज एक गुटबाजी को खत्म करने के लिए सब राम भक्तों की सहमति से जो भी जिम्मेदारी राम भक्त के रूप में हमारे भाई अरुण शर्मा जी को और ऋषभ तिवारी जी को दी गई है, और मुझे भी कहना उन्होंने घोषित करने के बाद पता पड़ा कि मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन केवल राम भक्तों के अनुपालन के आधार पर ही किया जाएगा। स्वेच्छा स्व योजना कोई नहीं चलेगी, क्योंकि राम का मंच है। और आज हनुमान जी के चरणों में हमने इस बैठक की शुरुआत करके ये साबित किया है कि हनुमान जी ही हमारी लीला को सत्य शांति के आधार पर करा पाते हैं। उनका ही अनुसरण करते हुए सभी लोग, सभी राम भक्तों को जोड़कर, कोई छूटेगा नहीं, कोई रूठेगा नहीं, इसी आधार को मानते हुए हम सबसे बातचीत करेंगे और इस रामलीला का मंचन कराएंगे। और कहीं भी कोई अगर दूरी रह जाती है, लोगों को मन नहीं मिल रहे हैं, तो ईश्वर सद्बुद्धि देगा, राम जी इस काज में अपना आशीर्वाद देंगे, सब एक साथ बैठेंगे और मंचन कराएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।